नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने कावड़ और मुहर्रम पर एक साथ बयान दिया। इस बयान में मुहर्रम के हर जुलूस को उत्पात, आगजनी और तोड़ फोड़ का कारण बताया। वहीं कावड़ यात्रा को एकता का प्रतीक। एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को दो तरह की बातें कहाँ तक शोभा देती हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। जब एक शासक, एक हाकिम इस तरह की बातें करता है तो प्रशासन भी दोहरे रवैये अपना लेता है। कावड़ यात्रा करने वालों के पैर दबाए जाते हैं, उनके साथ डांस किया जाता है, पुष्प वर्षा की जाती है और नमाज पढ़ने वालों को ठोकर मारी जाती है, लाइसेंस रद्द करने की धमकियाँ दी जाती हैं। इनके इस भाषण पर प्रतिक्रियाएं भी आईं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने पलटवार करते हुए बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस जब ईद की नमाज हो रही थी तो ये ढूंढती फिर रही थी कि ईद की नमाज के दौरान किस सड़क पर नमाज पढ़ी गई है, और जहां पढ़ी गई वहां पर उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज कर ली, और अब वही पुलिस कांवड़ियों के पैर दबा रही है। तो यानी कि ये जो सीधा सीधा भेदभाव करने का जो चलन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, कि नमाज तो आप अपनी छतों पर भी नहीं पढ़ सकते। संभल का वो मामला आया था ना, जहां छत पर नमाज पढ़ने के लिए भी पुलिस ने परमिशन को कैंसिल कर दिया था। नमाज आप छत पर भी नहीं पढ़ सकते, नमाज आप सड़क पर भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन वही उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ियों के पैर दबा रही है। कोई डांस कर रहा है कांवड़ियों के साथ में, ठीक है, आप सबको आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है। एक होमगार्ड था, रामपुर में तैनात था, उसने एक रील बनाई, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हुए, वजू करते हुए, उसे बर्खास्त कर दिया। अब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक, सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक के हालात आप देख लीजिए। जगह जगह पुलिस तैनात है, कोई कांवड़ लेके चल रहा है, कोई कांवड़ियों के पैर दबा रहा है, कोई डांस कर रहा है कांवड़ियों के साथ में। लेकिन ये आज़ादी, ये धार्मिक स्वतंत्रता